हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे, खुश होगे। तो जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, आज हम देखेंगे अपने टॉपिक में न्यूटन का सेकंड नियम, मतलब जो द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, पहला जो लॉ था, फर्स्ट लॉ था, हम वो कवर कर चुके हैं और आज हम देखेंगे सेकंड लॉ। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो है मोमेंटम। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को समझेंगे कि मोमेंटम जो संवेग है वो क्या चीज होती है। मोमेंटम जो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है द्रव्यमान, मास इनटू वेग, वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको और कैसे समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीके में, कि जो यदि कोई वस्तु, समझो ये कोई पिंड है या कोई वस्तु है, कार है, साइकिल है या जो भी है, इसका वजन हम 5 केजी ले लेते हैं। इसका जो वेट है, द्रव्यमान जो है इसका, वो कितना है, 5 किलोग्राम है। और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, मोमेंटम जो है इसका बढ़ रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो अब इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा 5 × 2 = 10 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब 5 किलोग्राम की जो वस्तु है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका वेग है, और वो आगे की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका मोमेंटम कहलाएगा। मोमेंटम मतलब उसमें जो उसके जो वेग में परिवर्तन आ रहा है, चल रहा है, जिस वेग से वो चाल से जा रही है, मोमेंटम आ रहा है ना, गति जो कर रही है, तो उसका द्रव्यमान उसमें शामिल रहेगा। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो 5 केजी और इसका बताया, और 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, सॉरी ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत किया, इसको मैं 2 समझ लिया था, 10 के एमपीएच की उससे जा रहा है, तो 50 इसका केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये संवेग होता है। संवेग मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी वस्तु का जो है, किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो उसका द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है, किसके प्रति, उसके वेग के प्रति। वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो उसका संवेग कहलाता है। और संवेग जो है हमारे सेकंड लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, इसका जो सेकंड लॉ है, किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है ना। तो इसमें समझो कि इसका जो बल है वो F जो है, फोर्स जो है, बल जो लग रहा है, इसके मोमेंटम के समानुपाती होती है ना। उसके किसके बराबर होती है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये मोमेंटम हो गया, संवेग के अनुपाती होती है। तथा संवेग परिवर्तन जो होता है वो बल की दिशा में होता है। जो बल होगा, संवेग परिवर्तन जो होगा वो फोर्स की दिशा में होगा। संवेग परिवर्तन जो होगा क्या होगा, बल जो होगा संवेग की दिशा में होगा, परिवर्तन जो होगा। अब यदि इस पर आरोपित बल F, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A तथा उसका द्रव्यमान m है, तो न्यूटन के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, F इक्वल टू m × A। अब m इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान, और A हो गया इसका विस्थापन।
जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले नियम में, कि किसी वस्तु को हम बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करेंगे, है ना, तो उसी जब तक उस पर आरोपित बल नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा, उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं होगी, चाहे वो एक दिशा में चल रही हो या विराम अवस्था में हो। ये प्रथम नियम था। अब द्वितीय नियम में क्या बताया इन्होंने, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की बल की दिशा में होना चाहिए। अब यदि आरोपित बल F है, फोर्स मैंने बताया आपको F है, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण जो है वो A है ना, त्वरण जो है वो A है, और इसमें जो विस्थापन में बताया त्वरण जो है A है, और उसका द्रव्यमान m है, तो इसका क्या हो जाएगा, m F बराबर m इंटू ए। तो न्यूटन के जो नियम से ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है द्वितीय नियम से, F बराबर m इंटू ए। अब इसको एक उससे समझ लेते हैं। यदि 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है और इसको हम 10 मीटर खिसका रहे हैं, इसको यहां तक लाने में कितना बल लगाना पड़ेगा, तो इस पे जो बल होगा F बराबर 5 इंटू 10 बराबर होगा 50 न्यूटन का। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो हम जब इस पे 50 न्यूटन का बल लगाएंगे, कोई 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो टेबल हो, या कुछ भी चीज हो जिसका जो वजन है वो 5 किलोग्राम है, और हमें उसे यदि 10 मीटर तक खिसकाते हुए लेकर जाना है, तो उस पर जो बल लगेगा वो कितना लगाना पड़ेगा हमें, 50 न्यूटन का। तो ये था सेकंड नियम आपके लिए, मैंने इसमें आपको समझाया, और ये इसको आपको समझाया मैंने। तो द्रव्य F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू विस्थापन, और इसका मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी निकाल के दिखा दिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, और कौन से टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना सकता हूं ये भी मुझे आप बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक